कम उम्र की भी बच्चियां भी हैं और 15-16 साल की लड़कियां भी हैं जो लगातार जो है तलवारबाजी कर रही हैं। लगती है इन बच्चियों को सिखाने में जीवन लगाना पड़ता है जी, जीवन खपाना पड़ता है। खूब लड़ी वो मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार, मैं मानसी पाठक और आप देख रहे हैं हजारीबाग अपडेट्स। इस वक्त हम मौजूद है हजारीबाग के आर्स कन्या गुरुकुल में, जहां पर जो है आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि सभी लड़कियां जो है अभी रामनवमी के रंग में जो है रंग चुकी हैं। और ये वही लड़कियां हैं जिन लोगों को आप रामनवमी के जुलूस में देखते हैं लाठी चलाते हुए और पिरामिड्स बनाते हुए। आप देख रहे हैं कि छोटे से छोटी उम्र की लड़कियां भी जो है लाठी चला रही हैं और एक तरह से जो है रामनवमी की जो है भरपूर तैयारियां चल रही हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ जो ट्रेनर है वो हरियाणा से आई हुई हैं और जो है लगातार यहाँ पर ढेर सारी लड़कियां एक साथ लाठी चलाना सीख रही हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि लड़कियां जो है लाठी चला रही हैं और लकड़ी की जो खट-खट की आवाज़ है वो भी आपको सुनाई दे रही होगी। और कितनी बेहतरीन तैयारी चल रही है ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और सभी लोग रामनवमी के रंग में रंग चुके हैं और सभी लड़कियां जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं रामनवमी के जुलूस के लिए। और आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ट्रेनर हैं वो लगातार मेहनत कर रही हैं इन बच्चियों पर और जो है लगातार ये लोग जो है सीख रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? नमस्ते जी, हम फरीदाबाद से आए हैं इनको ट्रेनिंग देने के लिए। हमारे साथ और भी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। कितना वक्त लगता है इन लोगों को सिखाने में? सब लोग आसानी से सीख जाते हैं? आसान तो कुछ नहीं है और कठिन भी कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करते हैं तो सभी हो जाता है। कम उम्र के बच्चे और लास्ट कितने एज तक हैं? लास्ट यहाँ पे 16-17 साल के भी बच्चे हैं और इनसे बड़े भी हैं जो MA वगैरह कर रहे हैं और छोटे बच्चे भी हैं जो फर्स्ट क्लास में है, सेकंड क्लास में। तो इससे आपको आइडिया लग सकता है कि कितने से कितने एज तक के हैं। छोटे उम्र वाले लोग को सिखाने में दिक्कत नहीं होती है? नहीं, वो तो और भी बढ़िया सीखते हैं एक बार में, जैसे लग रहा है कोई खेल हो और बहुत आसान चीज़ हो, बहुत अच्छे से सीखते हैं छोटे बच्चे। बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे हैं इस तरफ जो है पूरे गुरुकुल में जो है अभी बिल्कुल जो है रामनवमी की तैयारी नज़र में आ रही है और पूरी रामनवमी की तैयारी चल रही है और पूरा गुरुकुल जो है अभी लड़कियों से भरा पड़ा है और सभी लड़कियां जो अभी लाठीबाजी कर रही हैं और अभी सीख रही हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं कि लाठियों की खटखट आपको सुनने में आ रही होगी। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर छोटी उम्र की भी लड़कियाँ हैं। यहाँ पर हम किन्हीं एक को, इधर आइए, इधर आप, क्या नाम है आपका? सीता। क्या क्या सीखी हैं जरा करके दिखाइए आप लोग। और बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस के बाद जो है आप देख रहे हैं पूरा लाठियों की धुन जो है आपको सुनाई दे रही होगी। और कितने होशियारी से और कितने बारीकी से जो है ये बच्चियां इतनी कम उम्र के होने के बावजूद भी है जो रामनवमी की तैयारी में रंग चुकी हैं और अब लाठी चला रही हैं। आप देख रही हैं कि छोटी उम्र की बच्ची हैं और बिना डरे बिना हिचके जो है आराम से लाठीबाजी कर रही हैं। यहाँ पर गुरुजी हैं जो लगातार सिखा रहे हैं बच्चियों को। कितनी मेहनत लगती है इन बच्चियों को सिखाने में? जीवन लगाना पड़ता है जी, जीवन खपाना पड़ता है, तब जाकर के निर्माण होता है। आप बहुत वर्षों से बच्चियों को सिखा रहे हैं, तो आपके दिमाग में, आपके जहन में ये चीज़ कैसे आई कि बच्चियों को जो है इस तरह से अभ्यास कराना चाहिए? मैं स्वयं गुरुकुल का पढ़ा हुआ हूँ, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब में रहा हूँ मैं। मेरे मन में एक बात थी कि झारखंड जैसे प्रदेश में जा कर के और बेटियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, क्योंकि बड़ा पिछड़ा इलाका रहा है। अगर आप दिल्ली साइड में जाएंगे तो ऐसा लगे झारखंड बिहार जैसे कोई जंगल का प्रदेश हो। तो ये मन में आया कि झारखंड में जाकर गुरुकुल खोलना चाहिए। और बेटियों के ऊपर आज जो देश चिंतित है, सुप्रीम कोर्ट चिंतित है, उन बातों को ध्यान में रखते हुए बेटियों को सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। बहुत मेहनत लगती है बच्चियों को सिखाने में। छोटी छोटी बच्चियाँ भी हमने यहाँ पर देखी, उन लोगों को सिखाने में ज़्यादा मेहनत लगती है? मेहनत नहीं लगती है, उनके अंदर ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, केवल मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। बस एक बार मार्गदर्शन करके उन्हें रास्ता दिखा दीजिए, बच्चा चल पड़ेगा। जो बच्चियों को माता पिता लेकर आते हैं, सहयोग करते हैं? बहुत कम। हाँ, क्योंकि ऐसा उनके ट्रेंड में नहीं है ना, उनके परिवेश में ऐसा है नहीं, इसलिए गुरुकुलीय परिवेश में ये मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता। कभी ऐसा हुआ है कि कोई छोटी बच्ची आई हो, शुरू में डर लग रहा हो और करते करते सीख गई? आरंभ में थोड़ा डर तो रहता ही है, पर एक दूसरे को देखा देखी हिचक निकल जाती है। मतलब धीरे धीरे जो है अब रामनवमी की तैयारी पूरी चल रही है। रामनवमी में तो पूरी तलवारें चमकेंगी, लाठियाँ बरसेंगी। आप देख रहे हैं कि जो गुरुजी ने बताया कि काफ़ी वर्षों से जो है बच्चियों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार जो है बच्चियां सीख रही हैं, रामनवमी की तैयारी में रंग चुकी हैं। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि लगातार जो है सुबह से शाम तक जो है प्रैक्टिस करते रहती हैं और गुरुजी के अंदर में जो अभ्यास चलते रहता है। और रामनवमी के जुलूस में जो है ये प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपने लाठीबाजी देखी, लाठी चलाना सीखा, अब जो है बिल्कुल झांसी की रानी की तरह जो है तलवारबाजी कर रही हैं और तलवार चला रही हैं, और वो भी बिना डरे। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि बिल्कुल जो है आंखों में गुरूर देख और
जो है शरीर में शक्ति देख बिल्कुल बिना डरे जो है झांसी की रानी की तरह जो है तलवार चला रही हैं और बिल्कुल अपनी रक्षा के लिए भी जो है बिल्कुल तैयार हो रही हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि आंखों में वो गुरूर दिखने को मिल रहा है और बिल्कुल बिना डरे तलवारबाजी कर रही हैं। कम उम्र की भी बच्चियां भी हैं और 15-16 साल की लड़कियां भी हैं जो लगातार जो है तलवारबाजी कर रही हैं। आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि तलवार की भी जो आवाज़ है वो आपके कानों में ज़रूर पहुंच रही होगी। आपने इन लड़कियों की जो है बहादुरी तस्वीरों के माध्यम से देखी। बिल्कुल 8 से 10 साल की बच्चियां भी जो है बेझिझक और बहादुरी के साथ जो है तलवारबाजी से लेकर लाठीबाजी कर रही हैं। रामनवमी के रंग में जो है बिल्कुल पूरा हजारीबाग रंग चुका है। इस बार हजारीबाग की अंतर्राष्ट्रीय रामनवमी बहुत खास होने वाली है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।